मेरी बेटी कलमे पढ़ दी, अल्लाह नू प्यारी कर दी मैं अपनी मरियम नवाज साहब मैं बड़े हौसले नाल बेटी तो अम्मा जान मेरी क्या गलती थी कि इन लोगों ने मुझे जहर देकर मार दिया। और जब शादी होती है तो ठीक 2 दिन बाद इस बच्ची का जनाजा घर में आ जाता है। इन्होंने मेरी बेटी को सुकून होने नहीं दिता। वलीमे वाले दिन भी मेरी बेटी को पैसे ले, इन्होंने बुरे किरदार किए, सारे पैसे खोले। वलीमे वाले दिन अल्लाह ने मेरी बेटी नालों कीता जेड़ा ना करना। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ढोला पाया सी, बड़ा रौला पाया, दरवाजे भन्ने, बदतमीजियां कीतियां। हाँ वाह खौफ ना। मेरी सवेरे बेटी गई देन नाश्ता ते मेरी बेटी ने आके दस्सिया मम्मा इन्ना अपनी खौफ नाल सैड ते लगी बैठी। कहंदी मम्मा जी पता नहीं मैनू इन्हां ने जेज पिछे लालच कीता वा, कहंदा मैं तू मेरे काबिल नहीं है, मेरी आंटी मेरे काबिल। जब ये माँ, जब ये अपाहिज बहन अपनी इस बहन के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो आगे से कहा जाता है बीबी ओ ते आइसक्रीम खादी सी ते ओ फूड पॉइजन नाल मर गई है, तेरी कबर ते जा ते ओथे जाके इंसाफ मंग। उसके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलती थी। कभी नहीं बताया उसने आपको कि मेरे साथ ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं? बताया था, कहती मुझे टेंशन है, बस इतना बताया फोन पे, ये मुझे कुछ खिलाएंगे, मुझे टेंशन डर लग रहा है। मरियम साहबा हम आपकी बेटियां नहीं है क्या? मेरी बहन भी एक बेटी थी, उसको क्यों जहर दिया गया? उसके लिए इंसाफ क्यों नहीं मिला हमें? मैं दर-बदर रुल गई, मेरी किसी पुलिस वाले ने बात नहीं सुनी। मैंने मेरी खबर जो थी मैं दोबारा कटी, मैं देख नहीं सकी। मैं फिर भी बड़े हौसले न करवाई खबर खुदाई। मेरी किस्मत माड़ी, मैं अपनी थी शादी कर दी, शादी करके मैं ना कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ शादी तुम्हारे जहेज के लिए की थी, तुम्हारी शक्लो सूरत इस काबिल नहीं थी कि मैं तुमसे शादी करता, और मेरी जिस्मानी लत मेरी मासी के साथ पूरी हो रही थी। उसी ने मुझे कहा कि ये असामी तगड़ी है, इनके पास जहेज का सामान है तो इससे शादी कर लो। ये आखिरी अल्फाज थे मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली नूरीन के अपनी माँ के सामने कि अम्मा जान मेरी क्या गलती थी कि इन लोगों ने मुझे जहर देकर मार दिया। इस बच्ची ने सारी ज़िंदगी एक एक रुपया जोड़कर अपना जहेज तैयार किया कि मेरे बूढ़े माँ बाप को ये तकलीफ़ ना बर्दाश्त करनी पड़े। और जब शादी होती है तो ठीक 2 दिन बाद इस बच्ची का जनाजा घर में आ जाता है। वो बदबख्त इतना ज़ालिम था कि इस खातून के मुंह पर कहता था पहली रात जहाँ पर मियाँ बीवी के तल्लुकात बनते हैं तो वो जालिम अपनी बीवी को छोड़कर अपनी मासी के पास चला गया, और मासी भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती रही कि तुमने इस लड़की के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना। अब ये मासी और बांजे का रिश्ता इस हद तक गुजर चुका था कि आखिरकार उन्होंने नूरीन को मुबैना तौर पर देकर मार दिया। और उससे आगे जब ये माँ, जब ये अपाहिज बहन अपनी इस बहन के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो आगे से कहा जाता है बीबी ओ ते आइसक्रीम खादी सी ते ओ फूड पॉइजन नाल मर गई है, जा तेरी कबर ते जा ते ओथे जाके इंसाफ मंग। उसके बाद ये माँ अपनी बेटी की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त देती है और आज तक वो दरख्वास्त मंजूर ना हुई। ये कहानी कैसे शुरू हुई, किस तरह इस बेटी को 2 दिन बाद मौत के घाट उतार दिया गया, इस माँ से गुफ्तगू करते हैं जो बूढ़े वाला से लाहौर पहुँची है मरियम नवाज़ के शहर में इंसाफ लेने। शायद मेरी बहन, मेरी बेटी से मुलाकात मेरी हो मरियम नवाज़ साहबा से तो मुझे इंसाफ मिल सके। कहानी है क्या, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। माँ जी ये बताएं कि आपकी बेटी की जो शादी हुई थी किसने करवाई थी? उसके भाई ने। उसके भाई ने? हाँ भाई ने।
खाला ने, ठीक है। खाला ने और भाई ने। ये आपके खानदान में हुई थी शादी? नहीं, ये राई बरादरी, ऐसी मलक बरादरी। ठीक है। क्या बेटी की शादी हो नहीं रही थी? रिश्ता है तो आपने कर नहीं दिया? नहीं, वैसे मैं कि चलो बेटियां दे ही देते हैं और बरादरी च करी जाते। ताया अबू कहता कर लो, कोई नहीं, अच्छे लोग है तो कर लो, कर लो रिश्ता। बाप बुढ़ा सी, मैं कहा मेरा एक बेटा वा तो चलो मैं अपनी बेटी का फर्ज अदा करा। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੁਖਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲਦੀ ਏ? ਸੁਣਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀ ਖਾਲਾ, ਅਰੇ ਖਾਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਹਾਲਾ ਦੀ? ਖਾਲਾ ਦੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੋਊਗੀ 28 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਹੋਈ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਲੈਣ ਵੀ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲੁਕਾਤ ਸਨ? ਉਹਦੀ ਆਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨੀਲਾ ਦੀ ਪਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਖੌਫ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬੇਟੀ ਗਈ ਦੇਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮਾ ਖੌਫ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ। ਮੰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੈ? ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਰੀਨਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਮਾ ਫੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਰੀਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੀਨਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ ਮੰਮਾ, ਜੀਭ ਦਰਦ ਮੰਮਾ, ਜੀਭ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ। ਔਰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਨੈਲਬਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾਦਾ, ਨੈਲਬਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੀ। ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਆਪ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਬਖਤ ਦਮਾਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਵਾ। हाँ मेरी मासी मेरे काबिल है, तू मेरे काबिल नहीं। मैं तेरे नाल मेरे तल्लुकात सही नहीं बननगे, रिलेशनशिप नहीं बनेगा। मेरा मासी मेरा हर हाल पूरा कर दिया। मेरी मासी मेरे नाल सेट वा, जो कुछ भी मेरी मासी। बदबख्ती का आलम ये देखें इस शख्स को आप कि इसने जिस माँ की बेटी को दुल्हन बना के घर लेके आया उसके साथ इसने एक हसीन लम्हा नहीं गुजारा और अपनी बीवी को कहता रहा कि तुम्हारा जिस्म इस काबिल नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ के लिए शादी की है। ये मेरी मासी देख रही हो, ये 35 साल की उम्र में भी जवान है, खूबसूरत है, ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है। तुम अब रहना है तो रहो ऐसे ही। तो फिर जी आइसक्रीम खुआई गई है, जो मुबैना तौर पर तुम एडा वड्डा इल्ज़ाम ला रहे हो कि ज़हर पाया गया, वो आइसक्रीम कौन लैके आया? आइसक्रीम खाला दी भांजी ने आप खुद खुआई है। दूल्हे ने अंदर बैठे आ, सब दी वीडियो कॉल ते दिखा रही मेरी बेटी, वीडियो कॉल ते बैठियां हुई मासी मामी सब। कौली भी मेरी बेड दे ऊपर पई, छन्नी भी जिस खवाई। आइसक्रीम किसी और ने भी खाधी थी? आइसक्रीम ओनू खवाई, कल्ली नू खवाई, किसी ने नहीं खाधी। बाकी महल्ले च वंड दित्ती, फ्रैश ओनू हस्पताल लै गए, पिछों ओदी सस चलाक ने सारे महल्ले च वंडती, कहणगे फ्रैश खवाई सी असीं। हाँ इनू ये खवाती। DSP कोले भी मन्ने से। माँ है बेचारी, अब इसके आंसू भी खुश्क हो चुके हैं, लेकिन जब बेटी की दर्द और तकलीफ़ इसकी आंखों के सामने आती है तो ये चीखना शुरू हो जाती है और इस उम्मीद पर हर मीडिया वाले के आगे आती है कि शायद मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचे और मुझे इंसाफ मिल सके। ये नूरीना की बहन मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ। इसने अपने हाथों में अपनी बहन के साथ आखिरी लम्हात गुजारे। बहनें तो दोस्त होती हैं, यकीनन एक अच्छी दोस्त इसकी ज़िंदगी से चली गई, एक बहन चली गई। पूछते हैं इस मेरी बहन से कि क्या वजह बनी? बहन की याद आती है? बहन नहीं, वो मेरी बैसाखी थी।
साकी सी होती, सही गल है। उसके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलती थी। कभी नहीं बताया उसने आपको कि मेरे साथ ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं? बताया था, कहती मुझे टेंशन है, बस इतना बताया फ़ोन पे, ये मुझे कुछ खिलाएंगे, मुझे टेंशन, डर लग रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, मुझे मार देंगे। ये जहेज जो आपने दिया था, क्या क्या चीज़ें दी थी? फ्रिज के अलावा हर चीज़ दी है हमने, टोटल हर चीज़ें दी है, हर चीज़, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, हर सारा कुछ दिया है। कितनी मुश्किल से आपकी बहन ने ये जहेज अपना इकट्ठा किया? खुद बनाया उसने, अपने एक रुपया जोड़ के खुद बनाया है। नाज़रीन, इस बच्ची के आंसू देखें आप। बच्चियों के पैदा होने से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। और वो नसीब जो इस मेरी बेटी के साथ हुए, आज खुद तो मनोमन मट्टी के नीचे चली गई है, लेकिन अपनी बहन और अपनी माँ को पीछे छोड़ गई है, जो उसके लिए, उसके इंसाफ के लिए इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मेरी बहन मरियम नवाज साहबा को आप क्या कहना चाहेंगी? वो तो कहती हैं बेटियाँ मेरी रेड लाइन है। मरियम साहबा, हम आपकी बेटियां नहीं है क्या? मेरी बहन भी एक बेटी थी, उसको क्यों दिया गया? उसके लिए इंसाफ क्यों नहीं मिला हमें? मैं दर बदर रुल गई, मेरी किसी पुलिस वाले ने बात नहीं सुनी। नाज़रीन, ये लड़की जो इस वक्त आपको बात करते हुए नज़र आ रही है, इसकी टांग में मसला है, ये ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अपनी बहन के लिए ये हर उस शहर में जा रही है जहाँ पर इसको लगता है इंसाफ मिल सकता है। क्या मेरी बहन, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मरियम नवाज साहबा, मेरी आपसे अपील है, मेरी बहन के लिए मुझे इंसाफ दे दे। मैं दर बदर नहीं रुल सकती, मेरे से नहीं चला जाता, मुझे इंसाफ दे दे बस। मरियम नवाज साहबा इस मुतासरा ख़ानदान की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। वो तमाम चीज़ें भी हैं जो इन्होंने हासिल करने की नाकाम कोशिश की। इनकी अभी तक FIR नहीं काटी गई और पुलिस अफसरान इनको यही कहते हैं कि आपकी बेटी मुबैना तौर पर हादसाती मौत का शिकार हुई है और ना ही इनको कब्र कुशाई की इजाज़त दी जा रही है। कब्र कुशाई भी नहीं की जा रही होगी, रिपोर्ट नहीं मिली, कब्र कुशाई दी कब्र रिपोर्ट कुशाई दी हो गई होगी। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट लकोली स्टे ले लिए इन्होंने, सानू कुछ नहीं मिलिया। रिपोर्ट असल भी 4 सैंपलों की ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, SI DPO CPO सब रल गए, सानू कुछ नहीं नाज़रीन, कब्र कुशाई भी इनकी हो चुकी है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है ना, वो इनको अभी तक नहीं दी गई। इस कहानी को मैक्सिमम शेयर करें। अगर आपको भी अल्लाह ने बेटियों जैसी रहमत दी है तो खुदारा इस बच्ची को अपनी बेटी समझें, इस माँ को अपनी माँ समझें। अल्लाह के वास्ते मेरे इंसाफ दे दो, मैं कहती इंसाफ दे दो। मरियम नवाज साहबा, मेरे इंसाफ दे दो। मैनू मेरी कब्र चो दी मैं दोबारा कटी, मैं देख नहीं सकी। मैं फिर भी बड़े हौसले न करवाई कब्र खुदाई, बड़े हौसले न कब्र खुदाई कराई। मेरे को इंसाफ दे दो, मैनू इंसाफ मिल जाए। मरियम नवाज साहबा, मैं माँ हार गई, मेरे चिट्टे वाला दी मैं रख ला नाज। मेरा एक बेटा, मेरी एक मजूर, एक मैं ब्याही, वो भी मेरी इन्होंने ख़त्म करती, मैं ख़त्म हो गई। मैं बड़ी मुश्किल ना पालियां सी। मरियम नवाज साहबा, मेरी तो बेटी का ऑपरेशन भी लोर चो करवाया, वो भी मैं मांग के करवाया, यदि अख प्लस कर दी आ। इस मेरी बेटी की एक आई नज़र आ रहा, दूसरी से नहीं आ रहा। मैं बड़ी मजबूर, मरियम नवाज साहबा, मैं बड़ी मजबूर हो के अपनी धी का फर्ज अदा किया सी, कुछ नहीं लिया सी। हाँ मेरी बेटी, मैं तेन इंसाफ लैके दूँगी, इंशाल्लाह इंसाफ लूँगी। मरियम नवाज इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, नहीं तो मेरा अल्लाह इंसाफ दूँगा। मैं थक गई, मैं हार गई, मेरी किस्मत माड़ी। मैं अपनी धी शादी कर दी, शादी करके मैं गुनाह कर लिया। अल्लाह की रज़ा ते मैं राजी की, मेरी बेटी कलमे पढ़ दी, अल्लाह नू प्यारी कर दी। मैं अपनी मरियम नवाज साहब, मैं बड़े हौसले बेटी तो उठाए इसको, पकड़े पानी पिलाएं। मरियम नवाज साहबा, ये एक माँ की दर्द बड़ी कहानी है जो हमने आपके सामने रखी है। बेटी तो मनो मन मट्टी के नीचे जा चुकी है, लेकिन खुदारा इस माँ की आवाज़ उठाएं, आप इस माँ की आवाज़ बने। ये ना हो कि ये माँ भी बेटी को याद करते करते अपनी इस दूसरी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। इस वीडियो को खुदा का वास्ता है मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस माँ को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।